हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। तो चलिए एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 का सामने है, तो हिंदी में एक प्रश्न आता है संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए। तो आज हम बताएंगे कि संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखा जाता है जिससे कि आपका हिंदी में 90+ नंबर बने। तो चलिए देखते हैं। तो एक पद है, मुझे फूल मत मारो। तो सबसे पहले सामने देखिए मैंने कैसे लिखा है, मुझे फूल मत मारो डैश डैश सिर पर धरो। जो लास्ट पद की लाइन होगी उसे लिखें। फिर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाता है हमने लिखा है, आपके सामने ही है, मैं पढ़ के बताती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के साकेत के नवम सर्ग के गीत पाठ से उद्धृत है, जिसके रचनाकार राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसमें मैंने दो चीज़ नोटिस किया है। पहले तो उद्धृत लिखने से एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है और जो कॉपी देखते हैं उन्हें इफ़ेक्ट करता है और अच्छा नंबर देते हैं। दूसरा, मैंने राष्ट्रीय कवि मेंशन किया है, तो आप लोग भी ज़रूर इसे मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद आइए प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब राम वन गए थे तो साथ में लक्ष्मण भी गए थे। तो उर्मिला अर्थात जो लक्ष्मण की पत्नी हैं वह अयोध्या में अकेली रहती हैं और वसंत का मौसम आता है और उन पर कामदेव अपने पुष्प रूपी बाण को चलाते हैं। तो सिर्फ इतना ही प्रसंग में लिखना है कि कवि उस व्याख्या में क्या कह रहा है, उस पद में कवि क्या कहना चाह रहा है, उतना ही उसमें प्रसंग में लिखना है। तो चलिए उसके बाद हम व्याख्या कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो उर्मिला जी कामदेव से निवेदन करती हैं, कहती हैं, हे कामदेव मुझ पे अपना पुष्प रूपी बाण मत चलाओ। उर्मिला कहती हैं, मैं एक अबला नारी हूँ, ऊपर से विरह से पीड़ित हूँ, तो कुछ तो दया भावना रखो। तुम तो मधु के मित्र हो, तो प्रेम की वर्षा करने वाले हो, मुझ पर ये 20 रूपी बाण मत चलाओ। मैं तो वैसे ही विरह से विकल हूँ, लेकिन तुम विफल रहोगे, क्योंकि मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ। जो तुम ये जाल फैला रहे हो, तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। अगर तुम ये जाल फैला रहे हो, तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। अगर तुम में बल है तो मेरे मांग में सजे सिंदूर की ओर देखो, यह शंकर के तीसरे नेत्र के समान है। तुम अपनी सुंदरता पर गर्व मत करो, तुमसे सुंदर मेरे पति लक्ष्मण है। या मेरी चरण धूल रति के सिर पर लगा देना, जिससे उसका भी जीवन सुधर जाए। तो इस प्रकार व्याख्या करना है। व्याख्या में सटीक उस पद के अर्थ को निकाल के लिखना है और अच्छा लिखना है जैसे मैंने लिखा है। थोड़ा राइटिंग भी अच्छी बनाना आप लोग, तो आप लोगों को नंबर अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम परीक्षा की तैयारी कराते रहेंगे। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।